हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है इस टाइम पीरियड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि, टोटलिटी, beyond illusion. Okay, totality, beyond illusion, okay, comparison, nothingness, okay, intensity, rebirth, okay, bottom of the deck है letting go. My dear Leo सिंह राशि, ये जो अभी चल रहा है ना टाइम आपका, आप ऐसा लग रहा है ना कि आप चीजों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप जो भी प्रोसेस चल रहा है आपके जीवन में, जो लाइफ आपकी चल रही है ना, आप अभी उस पर फुली वे में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि बहुत कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा है और आपके अंदर क्लैशेस बहुत ज्यादा है। आपके अंदर जिसे कहते हैं ना, क्या बोलूं मैं उसे, कि आपके मन में लड़ाई बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो आप बहुत ज्यादा मन में आपके फाइट्स हैं कि करूं या नहीं करूं। कभी कभी आपका ट्रस्ट आता है डिवाइन पर कि ठीक है कर लेना चाहिए, इस तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, या इस इंसान पर विश्वास कर लेना चाहिए, या इस कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। बट फिर क्या होता है, ओवर थिंकिंग होती है, फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर क्या होता है, दिमाग में बहुत चीजें चलती हैं, फिर क्या होता है, डर आता है, फिर भय के साथ आप बैठ जाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, या फिर ये इंसान वैसा होगा या नहीं होगा, ये जॉब मेरे लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, जोड़ तोड़, डर, वो सारी चीजें, नेगेटिविटी, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स, डाउट्स, वो सारी एनर्जीज आपके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको सबसे पहले तो ये यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि आप इस टाइम पीरियड में जिस भी सिचुएशन में हो ना, क्योंकि ये लिटरली 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप फाइट कर रहे हो किसी चीज से, फाइट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो अभी आप ना एक एक बंधी हुई सिचुएशन मुझे लग रही है आपकी, कि आप बंधे हुए हो किसी चीज में। ठीक है, आप अपने ही थॉट्स में बंधे हुए हो और आप उससे बाहर आ नहीं पा रहे हो, जिस वजह से कि आप फ्री फ्लो होकर के, जिसे कहते हैं ना फ्री फ्लोइंग होकर के, आप ना तो डिसीजन ले पा रहे हो, ना कोई काम कर पा रहे हो, ना एक्शंस ले पा रहे हो। अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है, कुछ नया भी स्टार्ट करना है, तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है। तो यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये चीज आप तभी कर पाओगे, आप इस तरफ आगे तभी बढ़ पाओगे, या फिर इस सिचुएशन से आप बाहर तभी निकल पाओगे जब सबसे पहले आप अपने आप को ब्लैंक करोगे। देख रहे हो, ब्लैंक कार्ड है ना, ये बिल्कुल ब्लैक है। और नीचे भी लिखा नथिंगनेस। दैट मीन्स कि आपको अपने अंदर चल रहे जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको स्टॉप करना होगा सबसे पहले। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे।
आप विद दिस कार्ड ऑल्सो, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, लिटरली ये जजमेंट की एनर्जी है। आप चीजों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, आप चीजों को समझना चाहते हो, आप एक साइकिल को क्लोज करना चाहते हो। ये जिस सिचुएशन में आप स्टक हो ना, आप इसको क्लोज करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर आप नहीं बढ़ पा रहे हो। पता है आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, दिमाग में बहुत केओस यहाँ पर चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। यूनिवर्स कह रहे हैं पहले मन को तो शांत कर लो, तब भी आगे बढ़ पाओगे। मन को शांत कर लो तभी पढ़ाई कर पाओगे। मन की नकारात्मकता को पहले रिलीज करो, जो भी नेगेटिव लिखा हुआ है ना उसको रिमूव करो। ये देखो यहाँ पर ये लाइक ब्लैक बोर्ड नहीं है, आपको नहीं लग रहा है जैसे ये ब्लैक बोर्ड? मुझे ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको रिलीज करो, और यहाँ पर इस ब्लैक बोर्ड में ना पॉजिटिव चीजों को लिखो। उस चीज में लिखो जो आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या ये नहीं कर पाऊंगा, उसका टेंस बदल दो। नहीं की जगह उसको पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिविटी की जगह उसको पॉजिटिव सेंस में लिखो कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन ये आपको किसी पेपर पर नहीं लिखना है, आपको लिटरली किसी ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना है, आपको ये अपने मन में लिखना है, आपको ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। तभी वो ये जो भी डिफिकल्ट वर्क है ना आप उसे तभी कर पाओगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर लिटरली रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर यही बोल रहा है कि लिटरली अगर आपको कुछ फेलियर्स देखे हैं आपने, तो उन फेलियर से क्यों घबरा रहे हो? सबके जीवन में फेलियर्स होते हैं, तो इनको नेगेटिव वे में अपनी कमजोरी के रूप में याद मत रखो, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उनको अपनी वीकनेस नहीं बनानी है आपने। तो उनसे डरो मत, सबसे बड़ी बात तो उनसे डरो मत। आप ये देखो कि जो भी फेलियर्स हुआ है आपका, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है, आपने क्या लर्न किया है, आपने क्या सीखा है आपने। तो उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, उन एक्सपीरियंसेस को आपको बेसिकली प्रेजेंट टाइम में आपको यहाँ पर लगाना है और आगे यहाँ पर बढ़ना है। और सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए इस टाइम पीरियड पे क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी। आपको किसी के साथ भी, किसी इंसान, किसी परिस्थिति के साथ अपनी परिस्थिति को कंपेयर मत करो, अपने आप को कंपेयर मत करो इस टाइम पीरियड में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी चीजों को नहीं सीख पाता, इट्स ओके। सभी जल्दी नहीं सीख पाते, सभी इंटेलिजेंट इतने नहीं होते कि एक बार में पढ़ा, 2 बार में पढ़ा, सीख गए। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कहने का मतलब किसी भी तरह से अपने आप को कंपेयर मत करो और अपने आप को बेस्ट समझो। ये एक एग्रेसिव मोड में या फिर प्राइड के मोड में नहीं बोल रही हूं कि ओ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, नहीं। यहाँ जो वीकनेस आपकी आ रही है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि जहां आप अपने आप को लो कर रहे हो नेगेटिव सोच करके, तो पॉजिटिव सोचो ना। आप अपने आप में अच्छे हो, आप अपने आप में बेस्ट हो, तो अपना बेस्ट दो। आप किसी को मत देखो, किसी को कंपेयर मत करो आप यहाँ पर कि वो कैसा, या उसने ऐसा किया, या उसकी लाइफ कैसी, या उसने क्या किया, वो मेरे से बेहतर है, उसकी जिंदगी मेरे से बेहतर है, उसकी जॉब मेरे से बेहतर है, वो करियर मेरे से बेहतर है। तो आपको क्या सही लगता है? आप जो कर रहे हो ना उस पर, उसको लेकर के आप आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। सबसे पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के फियर्स को रिलीज करो, वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर बैठा है ना, अगर आप उससे बाहर नहीं आए तो ऊपर से, जिसे कहते हैं ना, फिर वही होगा कि रटना। एक चीज आप समझ के कर रहे हो, एक चीज आप रट के कर रहे हो। आपने समझ के करा, आपने ये समझा कि वाकई में मैं ये डिजर्व करता हूं या करती हूं और मैं ये कर लूंगा। और एक कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको उसको प्रेजेंट टेंस में, आपको उसको पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है, बोलना है। तो आप उसको रट रहे हो, हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? भाई नहीं कर पाएगा। और आप ऊपर ऊपर क्या बोल रहे हो? कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। तो वो काम नहीं करेगा, वो वर्क ही नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करना है, अपने आप को समझाना है कि यस मैं ये कर सकता हूं और मुझे इतना ज्यादा कंफ्लिक्टेड एनर्जीज में जाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स, अब आप कहोगे भाई ऐसा कैसे, ये तो बोलने में आसान लग रहा है। आप आओ जरा कंपटीशन में, पता चल जाएगा, राइट?
तो आपको क्या करना है, आपको सभी चीजों को इग्नोर करना है। ये भूल जाओ क्या कंपटीशन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, या फिर जो भी कोई कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम दे रहे हो, किसी जॉब में हो, कोई करियर है ऐसा आपका जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या कहीं पर भी जहां आप कंपटीशन लाइक उस तरह की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, सब कुछ भूल जाओ कंपटीशन है। सब कुछ भूल जाओ कि चीजें बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। आप अपना 100% कैसे दे सकते हो जो आप कर रहे हो जिस चीज में, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो करियर है, चाहे वो एग्जाम है, आपका जॉब है, वो कुछ भी है, इंटरव्यू है, कुछ भी है। आप अपना 100%, 100% कैसे दे सकते हो आप अपना। आपका क्या काम है, आप उस पर फोकस रहो, आप अपना 100% दो, बाकी चीजों के बारे में मत सोचो। बिलीव मी, आप उसे इजिली ओवरकम कर लोगे। आप देखोगे मैं तो ऐसे ही डर रहा था या डर रही थी सिचुएशन से। ये सारी आपकी दिमागी खुराफात है। लेट गो करो, अपने इमोशंस को लेट गो करो। कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज को, किसी नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर कहीं पर भी स्टक हो ना भाई, कहीं पर भी स्टक हो, तो इस समय आपको पहले तो अपने आप में शांत बैठना है। वो फाइटिंग मोड से बाहर आ जाओ आप इस टाइम पीरियड में। जब तक आप अपने आप को शांत नहीं करोगे, जब तक आप अपने अंदर ब्लैंक नहीं होगे, जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करोगे, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। उसके लिए चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। वाकई में मैं शायद, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर मैं 2 बार में अचीव कर लेता तो शायद मैं उसको हल्के में ले लेता, या 1 बार में अचीव कर लेता या लेती तो मैं उसको हल्के में लेती, मैं उतना उसको लेकर के सीरियस नहीं होती, या फिर वो एक होता है ना, उसकी कीमत नहीं मैं समझता या समझती। जस्ट अगेन एक एग्जाम्पल है, अपनी बुद्धि को आप लगाइए इस टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो कहने का यही मतलब है कि उसको नेगेटिव सेंस में मत लो, उसको पॉजिटिव सेंस में लो। मैं अपनी ही बात को भूल गई, सो सॉरी। तो जो आप तक मैसेज पहुंच रहा है मैं वो पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज को इस तरीके से आपको समझना है। और देखिए, टर्निंग इन, ओ माय गॉड, टर्निंग इन, थंडरबोल्ट, माइंड, माइंड खिचर खिचर, माइंड की जो खचखच है उससे बाहर आपको आना है, शांत करना है अपने आप को, अपने अंदर जाना है। तब भी आप अपने अंदर रियलाइज कर पाओगे कि आप क्या कर रहे हो और आपको करना क्या है, आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है। रियलाइजेशन तो हुई नहीं ना अभी, तो वो होनी जरूरी है, ठीक है। क्रिएटिव ग्रोथ है आपकी, लिटरली ग्रोथ है आपकी। ओके, फूल का कार्ड यहाँ पर एक नई बिगिनिंग और ये ट्रस्ट की बात करता है कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो और अपने आप पर ट्रस्ट करो। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग है भाई, यहाँ पर मे बी आप लोगों को अपने पैशन को फॉलो करना है और आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। आपकी यहाँ पर जो भी गिफ्ट्स हैं वो शेयरिंग के लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर शेयर करने के लिए, दैट इज वाई इस टाइम पीरियड में आप बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। लेकिन अभी उस कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहकर के आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं इस टाइम पीरियड में इस एनर्जी से आप बाहर आइए, ठीक है। एक शेयरिंग की एनर्जीज में आइए, शेयर कीजिए अपने गिफ्ट्स को। अब ये वक्त यहाँ पर आ गया है और यूनिवर्स यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप पीछे मुड़ करके यहाँ पर देख रहे हो। नहीं, ये उनके लिए मैसेज है जो यहाँ पर कुछ नई एनर्जीज के लिए यहाँ पर आए हैं, ओके। देख या उसकी नहीं कर रही है, तो मुझे जो सजेशन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से मैं वो ही लूंगी, ठीक है। मैं उस चीज को रेजिस्ट नहीं करूंगी कि नहीं मुझे क्या लेना है या क्या नहीं लेना है। हॉस्टिलिटीज, फाइटर हो आप, फाइटर। डिसीट, अच्छा डिसीट की एनर्जी ये आपकी खुद के साथ तो नहीं है कहीं। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, कौन है भाई ये। ओके, अगेन मुझे ये मैसेज दिया गया कि अगेन आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज आया यहाँ पर कि ट्रुथफुल होना है खुद के साथ, खुद को धोखा नहीं देना है।
जिस तरह से आप अभी अपने आप के साथ डील करने वाले हो, ऐसी ही परिस्थितियों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को चीट मत कीजिए इस टाइम पीरियड में। लाइफ के साथ, लाइट के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है आप में से बहुत लोग ना यहाँ पर, ये डिसीट की एनर्जी लिटरली ऐसे बता रही है कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हो इस टाइम पीरियड में। मे बी इस वजह से आप लाइट की तरफ नहीं देख पा रहे हो, आप रोशनी की तरफ नहीं देख पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला शेयरिंग, तो मे बी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपके पास, जरूरी नहीं है, हीलिंग गिफ्ट्स हो सकते हैं आपके पास, या फिर जो भी चीज है, जो भी गिफ्ट है, वो यूनिवर्स को दिखाने के लिए, आई मीन सॉरी, वो लोगों की हेल्प के लिए है, लोगों को, और लोगों को, मतलब बहुत से लोग जिसे कहते हैं ना कि आपसे, आपकी हेल्प की उनको जरूरत है, या फिर मोटिवेट वो आपसे हो सकते हैं, इंस्पायर वो आपसे हो सकते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर रोल आप प्ले करने वाले हो, कोई बड़ा रोल प्ले करने वाले हो, तो आपको उस लाइट की तरफ देखना है। बट ये टाइम पीरियड है ना, जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये टाइम पीरियड में आप मटीरियलिस्टिक हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पर कैंडल पीछे है, और ये इंसान के हाथ में बॉक्स है मनी का। तो दैट मीन्स कि आप मनी के आगे लाइट को डिम कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज भी हाई है, तो वो काम नहीं करना। ट्रूथफुल रहो अपने साथ। देखो इस समय आपको बैलेंस करके चलना है। याद रखिएगा कि अगर आप मटेरियल लाइफ को ही सिर्फ चुनते हैं और अपने स्पिरिचुअल पर्पस को अगर आप भूलते हो, तो कहीं ना कहीं जा करके आप उस मटेरियल लाइफ में आगे जा करके डिससेटिस्फाइड होने ही वाले हो। आज नहीं तो कल वो चीज पॉसिबल होगी ही होगी। थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, और यही आपकी रियलाइजेशन है, यही आपकी रियलाइजेशन है। जितने लोगों की माइंड में, बुद्धि में ये चीज जा रही है, जानी चाहिए, और जिनके ऊपर से जा रही है, जाने दो, ठीक है, क्योंकि फिर वो यहां से नहीं जाएगी, फिर वो यूनिवर्स खुद लाएंगे आपकी बुद्धि में और आपके लाइफ में। समझ रहे हो आप? तो ट्रूथफुल हो जाओ, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, नॉट इन ओनली मटेरियलिस्टिक वे, ठीक है। आपको ये समझने की जरूरत है, और ये कोई बिल्कुल भी लाइट समय नहीं है, मतलब हल्का फुल्का समय नहीं है, हल्के डिसीजन नहीं बना रहे हो आप। हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, फाइट करना पड़ेगा आपको इस टाइम पीरियड में, और अपने पर्पस के साथ आपको बेसिकली लाइन होना होगा, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो नई जर्नी है, ये पर्पसफुल है, और यहां सिर्फ आप अपने पर्पस को फुलफिल कर रहे हो। आई एम सॉरी, अपने पर्पस को मतलब मटेरियल पर्पस को, वहां पर स्पिरिचुअल पर्पस आपका फुलफिल नहीं हो रहा। और अगर आपके अंदर ये डाउट्स हैं कि चलो ठीक है, मैं स्पिरिचुअल पर्पस को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, तो क्या यहाँ पे मेरा मनी मैटर सॉल्व हो जाएगा? माय डियर, तुरंत तो नहीं होगा, तुरंत तो नहीं होगा। और ये भी डिपेंड करता है आपकी इंटेंशंस क्या होंगी, आप किस इंटेंशन से उसमें टैप इन कर रहे हो। वाकई में आपका अंदर से वो है कि मुझे तो सर्व करना है, मुझे तो मेरा 100% देना है, चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं मैं उसको नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मुझे बस मेरा 100% देना है, जिसलिए मैं यहाँ पर अवतरित हुआ हूँ या हुई हूँ इस जीवन में, उस काम को पूरा करना है मुझे। इस सच्चाई को जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो ये बहुत डिफिकल्ट एक डिसीजन रहने वाला है, ये बिल्कुल हल्का डिसीजन नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है कि अपने आप को चीट मत करना, मटेरियलिस्टिक मत होना। भले ये कार्ड कुछ भी मैसेज दे रहा हो, पर मुझे ये बिल्कुल यही मैसेज आपके लिए दे रहा है। ओके, दैट्स इट। तो यस माय डियर लियोस, यही आपके लिए मैसेजेस थे। होप इससे आपको गाइडेंस मिली है, आपको रास्ता दिखा हो, आपको समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।